Screen is visible. My voice is audible to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. अच्छा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट तो हमने थोड़ा बहुत दिया था जब डेरिवेटिव पढ़ाया था, तो लिमिट का, तो उसी पे हम लोग आज काम करेंगे। व्हाट इज द लिमिट, तो लिमिट किसको कहते हैं? एनीवन कैन एक्सप्लेन इट? रोक लगाना। रोक लगाना किस चीज? एक लिमिट हमने बांध दिया, भैया इससे पार करोगे तो फिर जाओगे, है ना? सीमा। सीमा तय कर दिया। ठीक है, तो लिमिट का हम वहाँ पे लिमिट लगा देते हैं कि जैसे आपने कहा अभी कोरोना टाइम है तो घर से, घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, बाहर निकलना है तो कंडीशन लगाना है। ठीक है, तो मास्क लगा। मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है हाथ को। हाँ, मास्क जरूरी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे अगर हम सिंपली इसको अगर समझना चाहें, तो मान लो हमारे पास फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन है एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज आई हैव ए फंक्शन, ऐसा हमें लिमिट निकालना है। What's the problem? एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, मैंने एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये फंक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? डिफाइन नहीं होगा। एक्स इज इक्वल टू जीरो 2 बाई पे जीरो। ये फंक्शन जीरो बाई जीरो फॉर्म बनाए। 0/0 फॉर्म आएगा, यानी कि इसको हम डिफाइन नहीं अनडिफाइंड। करते, अनडिफाइंड फंक्शंस को फॉर्म करता है। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग जब लिमिट लगा देते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो देन इट इज शुड बी, आप ऐसा सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस बाई एक्स माइनस 2, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इस पे हमने अगर लिमिट लगा देना है कि इसका लिमिट है x टेंस टू 2, तो ये क्या होगा? x टेंस टू 2 पे 4। या तो 2 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 जब हो जाएगा तो इस पे हम जब फॉर्म करते हैं, एफ एक्स जो हमारा फॉर्म आ गया, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? x प्लस 2 आ गया, है ना? तो या तो हम इसको पहुंचने के लिए जो 4 वैल्यू आपने लिखा, व्हेन x इज इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 2, लेकिन वो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 2, दैट मीन्स कि x जो हमारा, मान लो इससे अप्रोच करते हैं या 2 आता है, तो 4 जो आपने बोला लिमिट जब लगाया, तो ये अगर हम 4, अगर 2 ले लेते हैं तो ये तो होगा नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको अप्रोच करने के लिए दो तरीके हैं, या तो एक आप राइट की तरफ से जाइए या लेफ्ट की तरफ से जाइए इसको, है ना? या x x जो हमारा है वो लिमिट जो हो जाएगा वो क्लोज, x इज लेस देन 2 होगा, या x इज ग्रेटर देन 2, है ना? तो यहाँ पे x इक्वल टू 2, तो ये अप्रोच जो करेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की हम कोशिश करेंगे इस 4 तक के लिए। अगर हम यहाँ पे पहुँच गए, x इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होता है ना? तो एफ एक्स इज इक्वल टू, तो या तो हम x का वैल्यू क्या रखेंगे, यानी कि 2 के करीब करीब रखेंगे, तो 1.9 हो गया, या 1.9 लाइक दैट, 9999 लाइक दैट, ये होगा 1.99, जैसे जाएगा उसी तरह से हमारा वैल्यूज आता चला जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 3.9, 3.99 लाइक दैट, ये हमारा वैल्यू आता चला जाएगा। इधर से हम चले, अगर हम इधर से चलते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 2.11। 2.1। हाँ, और क्या होगा? 2.01, 111 01। 01 हो जाएगा, 2.001 लाइक दैट, एंड वी विल गेट 4.1 एंड 4.01, 4.001 लाइक दैट। तो हम यहाँ नियर अबाउट 4 पे आने के लिए या तो हम लेफ्ट से जाएंगे या राइट से जाएंगे। तो इसको जब हम लिमिट को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ना कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए,
कोई फंक्शन पे एग्जिस्ट करता है, टू ए एग्जिस्ट होना चाहिए वो फंक्शन, लिमिट इसका वैल्यू क्या होगा, एग्जिस्ट होना चाहिए एंड इज इक्वल टू ए रियल नंबर, उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए, एंड कोई भी रियल नंबर। इफ एज एक्स अप्रोचेज ए, तो हम क्या, एक्स किस तरह से अप्रोच कर सकता है, एक्स अप्रोचेज ए, एक्स जो है वो ए को अप्रोच करता है फ्रॉम क्या से, थ्रो द वैल्यूज लेस देन और ग्रेटर देन, है ना। अगर मान लो 2x टेंड्स टू 2 है, यानी कि x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो या तो वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन 2 होगा, है ना। इसका कहने का मतलब यही हुआ, x टेंड्स टू 2, x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो उसका x कैसे अप्रोच, या तो लेस देन 1.99 जैसे हमने कहा, या तो 2.11 या ग्रेटर देन a होगा। तो वैल्यूज ऑफ fx, तो वैल्यू fx का वैल्यू निकलता है, अप्रोचेज ए डेफिनिट, जो जो fx का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अप्रोच ए डेफिनिट अन यूनिक रियल नंबर, एक यूनिक रियल नंबर होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक यूनिक रियल नंबर होना चाहिए, विच इज जो हम इसका वैल्यू लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एल कहते हैं। तो लिमिट को डिफाइन कैसे करेंगे, इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, लिमिट, ओके सॉरी, इस पे हम बहुत, ठीक है, तो कम टू द लाइन, ठीक है। तो लिमिट का डिफिनेशन पे आते हैं हम, यहाँ पे लिमिट को हम डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। चलिए, डिफिनेशन ऑफ लिमिट, डिफिनेशन, डिफिनेशन कहता है कि लिमिट ऑफ fx, as x tends to a, x tends to a exist and is equal to a real number, real equal to a real, एज एक्स के बाद क्या लिखे हैं? as x tends, 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 tends to a, a मतलब x tends to a, like that, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, x tends to a, like that, ठीक है। इक्वल टू रियल नंबर है मैम, इक्वल टू, अभी लिखते तो दो, इक्वल टू ए रियल नंबर l if थोड़ा as, बारह लिखिए ना। आप स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करिए, Yes, ma'am. इफ एज, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करिए, आपको दिखाई देगा, x अप्रोचेज, मैम बहुत स्टूडेंट छूटे हुए हैं। स्टूडेंट छूटे हुए हैं, यस मैम। ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, बोलो ज्वाइन करने। नो मैम, एडमिट कर लीजिए। बोलिए इनको ज्वाइन कर ले, आ जाए। और कोई है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं।
अप्रोचेस ए को अप्रोच करेगा, कैसे अप्रोच करेगा? थ्रो द values less than or greater than a, then a, the values of fx approaches a definite यूनिक होना चाहिए रियल नंबर एल। ठीक है, यहाँ पे हमने वही लिखा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू रियल नंबर एल होगा। तब इफ एज एक्स अप्रोचेज एक्स का वैल्यू ए की तरफ अप्रोच करेगा, चाहे वो लेस देन ए हो या ग्रेटर देन ए हो, तो वैल्यूज ऑफ एफ एक्स जो होगा, वैल्यू ऑफ एफ एक्स जो होगा विच इज इक्वल टू एल के होगा। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, लिमिट, इसको कैसे लेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स का क्या करेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, एंड दिस एल इज यूनिक होना चाहिए एंड विच इज अ डेफिनिट यूनिक रियल नंबर। तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ द लिमिट है। और इसके बाद हमने अब एक कुछ जब हम लोगों ने क्लास किया था ऑफलाइन में, तो वहाँ पे हमने कुछ फॉर्म्स लिखाए थे। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए लिमिट्स के कुछ जो है कैसे डिराइव करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे हमारे पास है, फर्स्ट हम लेते हैं कि इसको लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n by a to the power n divided by x minus a is equal to होता है n into a to the power n minus 1 होता है, which is where n is a rational number। अब इसको प्रूफ करने के लिए भी कई बार आता है कि प्रूफ करिए इसका वैल्यू इतना होता है। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। यस मैम। वी विल प्रूव इट। कैसे? अगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि x को x टेंड्स टू a है, तो हम लोग लेट करते हैं इस तरह के केसेस में, व्हेन दिस टाइप ऑफ केसेस इज गिवन, तो x इज इक्वल टू हम लोग सपोज करते हैं दिस इज इक्वल टू a प्लस h, यानी कि क्या कह रहा है? देन एज x टेंड्स टू a यहाँ पे है, तो x टेंड्स टू x इज इक्वल टू a प्लस h है नेचुरली, तो h क्या टेंड्स करेगा? 0 टेंड करेगा, है ना। यहाँ पे x इज इक्वल टू a प्लस h है, x अप्रोच कर रहा है a को, तो h किसको अप्रोच करेगा? यानी x प्लस 0 है, 0 को। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a है, तो यहाँ पे आप h टेंड्स टू a लिख सकते हैं, h टेंड्स टू 0। फिर ये x को क्या हमने पुट किया है? a प्लस h का पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, x इज इक्वल टू a प्लस h माइनस a। कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये माइनस a ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम बाइनोमियल के फॉर्म में ले जाएंगे, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, a को निकाल दिया बाहर, तो हमारे पास कितना हो गया? a पावर होल का पावर n है, तो n निकलेगा बाहर, तो ये हमारा बच गया हमारा 1 प्लस h बाई a का पावर m माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर क्या करेंगे? दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं, a टू द पावर n को बाहर निकाल लिया, यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस h बाई a टू द पावर n माइनस 1 बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ से लिख लिया, ये 1 माइनस h बाई a टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, है ना,
ये इसके साथ ये वाला टर्म कॉमन ले लिया तो ये टर्म एंड दिस माइनस दिस। अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 1 प्लस h बाय n होगा मैम। 1 प्लस होगा, सॉरी प्लस है ना, हाँ 1 प्लस एच बाई ए टू द पावर एन, ठीक है, माइनस ए। अब इसको ये हमने एक आपको पढ़ाया था एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में, इसका फॉर्म जो आता है विच इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं ना 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा 1 प्लस nx प्लस 1 n प्लस इंटू एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल टू x एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह से जाएगा Yes. एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल सी C क्यू प्लस, ठीक है, अप टू दिस मच, ओके। तो अब इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे, इसको एक्सपेंशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर n एंड दिस इज इक्वल टू, ये इसको ब्रैकेट के अंदर रखा तो 1 प्लस h n है तो n तो लिखेंगे ही, n बाई फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और x कितना है, h बाई a है ना, h बाई a प्लस क्या होगा n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और x के h बाई a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट 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 यहाँ से और ये माइनस ऑफ 1 आ जाएगा उसका एंड डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक h, ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, इरेजर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये लिमिट का जो इक्वल का साइन हमने यहाँ पे दिया है वो वहाँ पे ना आके यहाँ पे आ जाएगा, है ना, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे दे देते हैं इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा इसके फॉर्म में आ गया, दैट इज इक्वल टू। अब आप इसको लिखेंगे तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारा जो टर्म आ जाएगा वो एक पहला टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं, 1 और माइनस 1 इज कैंसिल, और यहाँ से ये वाला ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा हमारा h, यहाँ से हम लिमिट को लिखा हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर n, और इसमें से हम एक कॉमन ले सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म को हम बाहर निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू एच बाई ए और ये हमारा बच गया 1 n माइनस फैक्टोरियल 2 h बाई ए प्लस डॉट डॉट टर्म ऑफ द हायर पावर ऑफ h चला जाएगा यहाँ पे इसको एंड डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो ये जो h हमारा है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म जो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये टर्म और ये टर्म हमारा कैंसिल होगा और यहाँ पे सारे टर्म्स के साथ में ये टर्म आ जाएगा तो h टेंड्स टू 0 जब करेंगे तो ये सारा वैल्यू क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इस तरह से जब हम लिखेंगे लिमिट ले लिया हमने h टेंड्स टू 0 तो ये h और ये h तो हमारा इसके साथ कैंसिल हो गया। अब ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे बाकी टर्म्स में h है तो ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा a टू द पावर n इंटू n 1 बाई a दैट इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, यही हमने रिजल्ट निकाला था ना, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x minus a is equal to n into a to the power n minus 1 and this is the result, ठीक है। अब उसी तरह से आप साइन थीटा का भी निकाल सकते हैं, दूसरा रिजल्ट है ये आप लोग निकाल सकते हैं, लिमिट साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा का हमने बताया, मैम आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा है, यस मैम, एक सेकेंड आ रहा है मैम, आ रहा है मैम, एक सेकेंड हो सकता नहीं है मैम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत तो नहीं आ रहा है। एक्चुअली स्क्रीन किसी ने स्टिल दूसरे ने विजिबल किया हुआ ना, इसलिए एक बार फिर से हम करते हैं, ठीक है। कोई अपना स्क्रीन शेयर कर दिया था मैम बाय मिस्टेक। हाँ इसीलिए नहीं हो पा रहा था, हम फिर शेयरिंग फॉर माई सेल्फ।
इसीलिए वो हो जाता है ना कई बार। अब आ जाएगा, ठीक है। यस मैम, दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है स्क्रीन शेयर कर देने के बाद वो मेरा स्क्रीन गायब हो जाता है, फिर मैं ही दिखाई देती हूँ, सी सी दिखता है ना। तो साइन थीटा का भी हम इसको तोड़ के बना सकते हैं, थीटा का साइन थीटा का फॉर्म में इसको, और इसको आप तोड़ के, आपने पहले लिखाया भी था मैंने साइन थीटा का। तो साइन थीटा का टर्म में क्या हो जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा, इसका एक जो सीरीज एक्सपेंशन होता है वो तो थीटा माइनस थीटा क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस theta to the power 5 by factorial 5 minus theta to the power 7 by factorial 7 plus dot dot। तो इसको हम इस तरह से करके कॉमन लेके हम करेंगे, तो फर्स्ट टर्म इज 1 therefore it will be 1। उसी तरह से अगर रिवर्स प्रोसेस में भी होगा तो ये हमारा 1 इसका वैल्यू जो देगा विच इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट में अगर हम करते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बाई साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू, अगर 0 टेंस करता है तो कॉस थीटा का वैल्यू भी क्या होता है हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तीसरा में हम लिख सकते हैं इसको, लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos theta is equal to 1, cos 0 is equal to 1, that's why it is equal to 1, ठीक है। tan थीटा में भी वही आ जाएगा, नहीं, लिमिट tan theta 1 फनी इज होता इक्वल टू tan थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। है। यस tan थीटा तो फिर sin थीटा बाय cos थीटा का फॉर्म आएगा ना, तो sin थीटा तो थीटा चाहिए ना इसको। yes ma'am हाँ, तो that's why, और इसका उसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बाई tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब दूसरा हम फॉर्म करते हैं यहाँ से, मैम कोई ज्वाइन होना चाह रहा है। कौन है वो बोलिए उनको ज्वाइन होने के लिए। कंचन पानी पिलाओ ना। हो गया ज्वाइन, क्या किया, किसी तो नहीं है लाइन में, ओके। चलिए अब हम लोग क्लास पे आते हैं। चलिए tan थीटा बाई थीटा हो गया। दूसरा नंबर पे आते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, यहाँ पे एक, यहाँ से लाइन प्लीज देखो, यू कैन ज्वाइन। फिफ्थ में आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1 होता है। इसका भी उसी तरह से करेंगे, log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन करिएगा, x के साथ फर्स्ट टर्म 1 एंड अदर टर्म विल बी 0, दैट विल बी इट्स उसी तरह से होएगा। तो इसको प्रूफ में थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, आपके पास फॉर्म होगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जो करेंगे तो वो इसका जो एक्सपेंशन होता है दिस इज इक्वल टू होता है x माइनस x बाई x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 1 बाई x स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस x क्यूब बाई 3 हाँ, और माइनस ऑफ डॉट डॉट अप टू इट टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x को आप कॉमन ले लो तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेक इट एज ए कॉमन, तो यहाँ हो गया 1 माइनस x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फिर माइनस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी डिवाइडेड बाई x।
तो ये और ये x कैंसिल, x टेंस टू 0 करोगे तो दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से फंक्शन के लिए भी आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1। एंड अनदर फंक्शन इज 5th में 6th में आप कर लो, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू भी 1 होता है ना। e टू द पावर x का एक्सपेंशन करेंगे, e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस 1 x plus प्लस x plus x square by 2 factorial फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई x cube by फैक्टोरियल 3 factorial। हाँ प्लस डॉट 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 x के साथ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 है तो 1 1 कैंसिल, एंड x को कॉमन लेके करेंगे तो फर्स्ट टर्म विल बी 1 एंड दैट इज द अदर टर्म विल बी 0। तो ये हमारा इस तरह से रिजल्ट आएगा। और इसका देख लीजिए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, which one is this, is the 7 8 में आ जाइए। तो ये आपका कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x। इसका कितना हो जाता है, इसका होता है log बेस e रहता है, यहाँ a हो जाता है ना। तो इसको हम लोग a टू द पावर x को हमने बताया था ना कि हम इसको e टू द पावर x log a भी लिख सकते हैं, एंड देन वी विल एक्सपेंड इट। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x को आप लिखिए x log a, है ना, e बेस पे e रहेगा एंड a एंड डिवाइडेड बाय ये माइनस 1 बाई x हो जाएगा। अब e टू द पावर x का एक्सपेंशन करिए एंड वी विल गेट द फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से जब हम करेंगे तो वी विल फाइंड ओनली x log a, है ना। तो ये x log a कैंसिल होके x कैंसिल हो जाएगा एंड दे विल गेट ओनली log a। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेंगे। और एक और होता है थर्ड में, इसका वैल्यू ये आ गया। अब कम टू द नेक्स्ट इज लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x जब होता है दैट इज इक्वल टू e होता है, इट्स वैल्यू इज e। ठीक है, ये चीज हमारा इसके फॉर्म में आ जाएगा। ये इसका उसको जो सॉल्व करते हैं वो उसमें e टू द पावर x को लेके करते हैं, e टू द पावर 1 बाई x log ऑफ e टू द पावर 1 प्लस x में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इट्स वैल्यू इज 1 बाई एक्स एंड एक जब हम इसमें x टेंस टू इन्फिनाइट हो जाता है तो ये टर्म चेंज हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई x टू द पावर x इज इक्वल टू। दीज आर द फॉर्म्स जिसको आपको याद रखना पड़ेगा और सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए दे सकता है, या ऑब्जेक्टिव में आएगा कि लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू कितना होता है 2। इस तरह का जो चीज़ है वो ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, सिंपल है, जैसे हम फर्स्ट लेते हैं, सिंपल स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 x टू द पावर 4 माइनस x प्लस 2। इसको सॉल्व करिए। x टेंस टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x टू द पावर 4 माइनस x। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू इंफिनिटी, दैट मीन्स कि 1 बाई x टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसको x टू द पावर 4 को कॉमन ले लो आप। ठीक है, ऊपर नीचे आप x टू द पावर 4 को कॉमन लेके कैंसिल करो, क्योंकि x टेंस टू इंफिनिटी है तो दैट मीन्स कि 1 बाई x का जो भी फॉर्म होगा विच टेंस टू 0 होगा, है ना। x टेंस टू इंफिनिटी, x टू द पावर 4 को कॉमन ले लिया यहाँ पे हमने, तो ये हो गया 1
प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स x 4 हाँ, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x टू द पावर 4 टेक इट एज ए कॉमन, तो 2 माइनस 1 बाई एक्स क्यू x cube पावर 3 प्लस 2 बाई 2 एक्स टू by द पावर, x 4 इसका आंसर 1/2 होगा मैम। हाँ 1/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा, x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंस टू क्या करेगा, 0 करेगा, तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो हर एक टर्म हमारा 0 हो जाएगा, है ना, तो दैट इज इक्वल टू 1/2, राइट। यस मैम। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक है छोटा सा डिफरेंट है, लिमिट फाइंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे है 1 स्क्वायर बाई n क्यू प्लस 2 स्क्वायर बाई n क्यू प्लस 3 स्क्वायर बाई n क्यू प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर बाई n क्यू, इसको निकालना है। फाइंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर बाई n क्यू प्लस 2 स्क्वायर बाई n क्यू, लाइक दैट। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो यू विल गेट n क्यू, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, कन्वर्ट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो n क्यू इसका एलसीएम हो गया, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर। इसका फॉर्म क्या होता है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम कितना होता है, n into n minus 1 into 2n 1 n plus 1 plus 1 into 2n minus 1/6 हाँ, प्लस 1 n into n plus 1 into 2n plus 2n minus 1 2n plus plus six. 1 by 6 by 6 होता है, that is equal to limit n tends to infinity n into n plus 1 to n plus 1 by 6, और ये है n क्यूब, ठीक है। तो अब हमारा वही काम है, n टेंस टू इंफिनिटी है, यानी कि हमको फॉर्म किस में लाना होगा, 1/n के फॉर्म में लाना होगा। तो यहाँ से 3n तो निकाला जा सकता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ से, तो n को हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, या उसको निकाल के इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, n सब ने निकाल लिया सब में से, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n यहाँ से निकाला n क्यू हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई n, इसमें से भी n निकाल लिया तो 2 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 6n क्यू, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास बच गया 1 प्लस 1 बाई n इंटू 2 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 6, लिमिट n टेंस 1 टू, आया आंसर। हाँ नहीं चेक Sorry. करो, 1/2 आएगा मैम। नहीं 1/2 तो ये हो गया 1 इंटू 2 हो गया ना, डिवाइडेड बाई 6 हो 1/3 1/3 1/3 में, है ना। तो ये इस तरह का अगर फॉर्म में दिया रहे, कई बार सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में भी आता है, तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कोशिश n टेंस टू इंफिनिटी, तो कोशिश करते हैं कि उसको 1/x के फॉर्म में लाएंगे ताकि वो टेंस करेगा 0 के, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू इंफिनिटी, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल के लिए हम ले लेते हैं अभी कुछ फॉर्म्स का, ये सब तो आप कर सकते हो। जैसे x टेंस टू इंफिनिटी है, हमने क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 x क्यूब प्लस x स्क्वायर। बताइए फटाक से इसका आंसर क्या होगा, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x क्यूब, x टेंस टू इंफिनिटी है मैम।
हाँ, x टेंड्स टू इंफिनिटी। 0 आ रहा है आंसर। 0 होगा इसका आंसर मैम। हाँ बिल्कुल 0 होगा, है ना? 0 ठीक है, 0 इट्स आंसर इज 0। गुड, क्लियर है? चलिए आप एक और सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन और आपके लिए है, अभी जो सॉल्व किया उसी तरह से है। ये है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। 0 कैसे हुआ मैम? बताइए 0 कैसे होगा? x क्यू है नीचे, मैम 5/2 आ रहा है। कैसे? आपने क्या किया, x टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि आपका 1/x के फॉर्म में आ जाए। यस मैम। हाँ तो एक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे मैम। हम्म एक स्क्वायर हाँ वैसे भी नहीं, 0 आएगा, 1/∞ एक्स 0। क्यूब कॉमन ले लेंगे। देखो x ऊपर क्यू से कॉमन दो लेंगे, क्यूब कॉमन लीजिए, x एक्स क्यू, क्यूब। हाँ x क्यू को कॉमन लीजिए, x टेंड्स टू इंफिनिटी, x क्यू को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1/x आएगा प्लस 1/x स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 5/x एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 2 प्लस प्लस 1/x। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब जब लिमिट करोगे तो 1/x टेंड्स टू 0, तो ये सारा टर्म 0 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 0/2। 0 मैम। 0 जी मैम, जी मैम। है ना? या ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स क्यूब को कॉमन लेके भी बना सकते हैं। मैम डायरेक्ट एलएच रूल भी लगा सकते हैं ना? हाँ लगा सकते हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं ना है ना एलएच रूल। यस अगर मैम। बोलेगा क्वेश्चन में तब लगाएंगे। हाँ कोई उसमें जरूरी कहता थोड़ी है। हाँ क्योंकि कई बार बोलता है कि एलएच रूल लगा के करने के लिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये अभी जैसे मैम हमने नहीं भी बोला तब भी तो लगा सकते हैं ना? हाँ लगा सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग इनिशियल में है, हमने एलएच रूल अभी पढ़ा नहीं है, यस मैम। तो ये इसलिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से लगाते हैं। तो ये 0/2 तो 0 होता है। यस मैम। ठीक है, चलिए एक लिखिए दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे है 1/n स्क्वायर प्लस 2/n स्क्वायर प्लस 3/n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n/n स्क्वायर। इसका बनाइए, इसका आंसर बताइए। n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है मैम। नहीं n इंफिनिटी को टेंड नहीं कर रहा, हाँ n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ये है मैम 1 आंसर आ रहा है। n टेंड्स टू इंफिनिटी है। कितना आंसर आ रहा है? 1 1 आ रहा है। 4, एक सेकेंड, 1 तो नहीं आना चाहिए, चेक कर लो फिर से। मैम क्वेश्चन फिर से दीजिए। क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। ये हमारा 1/n स्क्वायर प्लस 1/2 आएगा मैम। हाँ 1/2 3/n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n/n स्क्वायर। कितना आ जाएगा? इंफिनिटी, ये हो गया जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। सम ऑफ n नेचुरल नंबर n into n plus 1। n plus 1/2। that is equal to sum of n natural number is n plus 1/2 into n square। तो ये हो गया आपका, तो ऐसे ही आ गया 1/2। n कॉमन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो दैट इज इक्वल टू 1 plus 1/n डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1/1, 1/2 मैम। है ना? Yes, ma'am. तो इस Yes, तरह से हम सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए आपके लिए इसी तरह का। 1 स्क्वायर प्लस 1/n क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2/n क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3/n क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर प्लस n/n क्यूब। चलिए बताइए इसका आंसर।
ये दो पार्ट में तोड़ के बनाना पड़ेगा, दोनों जो बनाया है उसी से बनेगा। Yes. हम्म। आप ऐसे भी आंसर को याद करिए, तो कितना था हमारे आंसर? 5/6 होगा। 5/6। 5/6। नहीं, चेक करो। 5/6 नहीं होगा मैम मैम 1/6 होगा। 1/6 नो, 1/3 1/2 होगा मैम। 1/3 1/3 1/3 आ गया। 1/3 आएगा, 1/3। Yes, ma'am. क्योंकि इसका दो पार्ट है ना। पहला क्या है? यस मैम, आ गया आ गया। पहले पार्ट में हमने जैसे किया था, हमारा कितना आया था? 1/3 आया था ना, जो हमने इसको सॉल्व किया था, ये वाला 1/3 आएगा। 1/6, हाँ 1/3। तो ये हमारा आया था। उसी तरह से दोनों को मिला के आपको सॉल्व करना हो, Yes. और एन नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। आ गया 1/3 सबका? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा कुछ दूसरे तरह का सवाल लिया जाए। चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिया जा सकता है, ले सकते हैं इस तरह से। मैम नहीं आ रहा मेरा। क्यों? चलिए बताइए क्या। नेचुरल नंबर का जब सम करे तो नीचे में 1/2 तो वहीं जा रहा है। तो 1/n बच जाता है। 1/n बच जाता है, सब सही है ना। जैसे आपने यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा, जैसे ये हमारा पहला जो नंबर है, ये यहाँ पे क्या था हमारा? ये सम ऑफ एच नस्ल, आपने इस तरह से तोड़ा ना इसको, n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा है। प्लीज माइक को थोड़ा सा कम कर। हाँ, तो ये करो। तो ये हो गया हमारा, एक तो हमारा ये होगा बाई n क्यू प्लस 2 स्क्वायर बाई n क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर बाई n क्यू, है ना। अब प्लस क्या हो जाएगा? 1/n क्यू 2/n क्यू प्लस, ये पूरे के साथ में आएगा, और 3/n क्यू प्लस डॉट डॉट n/n क्यू, ठीक है। तो आपने जब इसको तोड़ा था तो आपका जो रिजल्ट आया था वो 1/3 आया था, राइट? ठीक है, प्लस किया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सम ऑफ नेचुरल नंबर करते हैं तो ये हमारा इस तरह से होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस 1/2 n क्यू, है ना। तो n क्यू तो n स्क्वायर हो गया ना, n स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ से आप लिखेंगे तो 1 प्लस 1/n हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इन क्यू। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 1/n इंटू हो जाएगा 1 प्लस 1/n का पावर 2, ये 0 होगा ना, ये तो टर्म 0 हो गया, दिस टर्म इज 0, तो ये हमारे पास 1/3 आंसर बच जाएगा। यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, हाँ चलिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे देते हैं, हाँ, तो ताकि आप उसको सॉल्व करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, so let's turn to some questions. क्वेश्चन नहीं, थैंक यू नहीं, अभी क्वेश्चन लिख लीजिए। क्यों, भूख लग गई है? लंच टाइम हो गया। घर पर लंच 2 बजे होता है। अच्छा, घर पे लंच 2 बजे, तो कुछ क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए घर पे ना। लंच ही नहीं होता, तो क्या होता है? जो मन से खा लेते हैं।
तो टाइम पार्टी होता होता होगा। है। चलिए क्वेश्चन लिखे, ये मुझे चाहिए नेक्स्ट क्लास में सोल्यूशन। ओके मैम। राइट डाउन द क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट लेते हैं मैम। ये ऐसे पीडीएफ भी हम शेयर करेंगे आपको गूगल क्लासरूम में, पर आप अभी लिख लीजिए अगर नहीं शेयर कर पाए तो, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं बस, बाकी आप लोग सॉल्व करिए। 5 क्वेश्चन दे दीजिए। 5 क्वेश्चन दे देते हैं। लिमिट का नोट दीजिए मैम। क्या बोल रहे हो? अभी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल पे हम आएंगे तो उस पे हम करेंगे, तो हम करेंगे, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन हम डाल देते हैं, पर कोशिश करेंगे, अभी बताया नहीं है ना इसलिए। tends to 0 cos x minus 3x divided by sin x। These are the questions, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोशिश करिएगा सॉल्व करने के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन में cos 3x है या cos 5x? cos 3x है एंड cos sin 3x। एक सेकंड से लिखते हैं। मैम फोर्थ क्वेश्चन में x टेंड्स टू क्या है? 4 x टेंड्स टू 4, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 है, ये 3x है, यहाँ पे भी 3x है। 5 क्वेश्चन में 3 है। हाँ 5 समझ रहे थे। नहीं 3 दिस इज 3 एंड दिस इज 3। 4 में -9x है। -9x प्लस 4, यस ठीक है, x है। ओके, नोट डाउन कर लिया सबने? ओके थैंक यू मैम। 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 ओके गो फॉर लंच। थैंक यू मैम।